दोस्तों नमस्कार। आज हमने यहाँ पर रिपेयर के लिए खोला हुआ है कूलर मोटर किट। मोटर के अंदर प्रॉब्लम है, थोड़ी देर चलने के बाद में स्लो फिर जाम हो जाती है। तो यहाँ पर स्टेटर देखिए, वाइंडिंग तो कहीं से हीट खाई हुई है नहीं, बाकी स्टेटर को वाइंडिंग किया हुआ है, रिवाइंड है सिंगल स्पीड में, बहुत ही गंदा वाइंडिंग कर रखा है। और ये देखिए यहाँ पर अब चेक करते हैं बुश। तो ये शाफ्ट डालते हैं कवर के अंदर बुश में, और यहाँ पर प्ले चेक कर लेते हैं। तो इसमें प्ले तो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसी वजह से ये मतलब गर्म होके और ज़्यादा प्ले हो जाता है। शाफ्ट भी यहाँ पर निशान आए हुए हैं, ये देखिए शाफ्ट में। तो ये पीवीसी की गिट्टी हमने निकाल दी है, नीचे वाली गिट्टी भी निकाल देते हैं। तो मतलब रगड़ वगैरह तो नहीं है, बाकी जाम भी नहीं है। बाकी कुछ टाइम बाद जैसे ही चलती है मोटर गर्म होती है तो ये जाम हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर शाफ्ट हमने निकाल दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों ये बुश हैं, जो बुश निकालने पड़ेंगे, तो इसके लिए बहुत ही बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके की छेनी चौरसी वगैरह कुछ ले सकते हैं आप। एल्युमिनियम की रिपेट है, इनको काट कर निकालना पड़ेगा। बाहर के जो रिपेट के हेड हैं आराम से कट जाएंगे इस तरीके से। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो ये देखिए रिपीट काटने के बाद में एक कटोरी निकल गया है, और ये ऑयल के नमदे और स्प्रिंग। ऑयल के नमदे आपको हमेशा नए बदलने चाहिए, क्योंकि पुराने ऑयल से बुश ख़राब हो जाता है। और ये देखिए बुश की हालत, स्टार का लोकल बुश है दोस्तों, किसी ने रिप्लेस किए हुए हैं। ओरिजिनल बुश तो एमएसपी के आते हैं इस मोटर में, क्योंकि कूल होम की मोटर है ये। तो ये जो दूसरा कवर है, इसकी रिवेट भी यहाँ पर फटाफट से हम काट लेते हैं। तो ये हमारे रिवेट कट चुके हैं। ये कटोरी भी हमने निकाल दिया है, इसमें तो ऑयल ही नहीं है, सूखे पड़े हैं नमदे। तो ये देखिए यहाँ पर ये स्प्रिंग और इस बुश की भी हालत आप देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल कटा हुआ है बुश, बहुत ही बेकार क्वालिटी के बुश लगे हुए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहला काम, ये रिवेट निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लायर के ऊपर रख के ऊपर से इस तरीके से ठोकें इनको, तो ये रिवेट है जो आराम से निकल जाएंगे। दूसरे वाले बुश का कवर लेते हैं, इसकी रिवेट भी निकाल लेते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। तो ये कवर थोड़े से मुड़ गए हैं, इनको ठीक करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इनको इस तरीके से ये देखिए हैमर से ठीक कर लेंगे सभी होलों को। ये होल भी बिल्कुल सीधे हो जाएंगे और कटोरी भी। तो चलिए अब यहाँ पर इनको कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। सफाई करना काफ़ी ज़रूरी है, वरना नए ऑयल बुश जब डालेंगे सब बेकार हो जाता है। तो क्लीनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, डस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्प्रिंग वगैरह को अच्छे से पूरा साफ़ कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये तो क्लीनिंग हो चुकी है। अब कवर की क्लीनिंग भी करना ज़रूरी है, अंदर से पूरा जो कचरा है निकाल देंगे। तो इस तरीके से आपको पूरा ध्यान रखना है क्लीनिंग का। तो ये क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर लेते हैं नए बुश, और ये देखिए हमारे नए बुश स्पेयर शाफ्ट है ये हमारी। तो चलिए सबसे पहले शाफ्ट को ही फिक्स करेंगे। तो शाफ्ट को हम यहाँ पर डालते हैं पीछे की तरफ से, और प्लास्टिक हैमर से इसको ठोकेंगे इस तरीके से नीचे। यदि ज़्यादा टाइट है तो आप पाइप वगैरह पे रख के भी ठोक सकते हैं इसको, बाकी इसको पूरा नहीं ठोकना है। चलिए इसको तो यहाँ पर रखते हैं, थोड़ा सा गुंजाइश रख लिया हमने इसमें। अब यहाँ पर ये ऑयल के नमदे 4 ले लेते हैं, 4 लगाएंगे क्योंकि ऑयल पूरा रहेगा जिससे। और ये रिवेट निकाल लेते हैं, 12 रिवेट की हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। और इसमें है बुश, तो यहाँ पर बुश मेरे पास 2-3 तरीके के हैं, तो यहाँ पर मैं बुश निकाल लेता हूँ एक बार। तो ये देखिए यहाँ पर ये बुश है, ये नमन का है। एक और ले लेते हैं नमन का। और ये यहाँ पर मेरे पास ट्रिपल एस के भी बुश हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, फर्स्ट क्वालिटी वाले, क्योंकि ट्रिपल एस में भी कई क्वालिटी आती हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही बुश बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। तो चलिए यहाँ पर ये नमन के हैं और ट्रिपल एस के हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं शाफ्ट के अंदर कौन से ज़्यादा ठीक हैं, बिल्कुल भी लूज़ नहीं होना चाहिए, वो देख लेते हैं। तो ये तो वैसे तो बिल्कुल फिक्स जा रहा है, ये देखिए आवाज़ भी आती है वैक्यूम की, जैसे ही हम बुश को पीछे से अंगूठे से रोक कर खींचते हैं, वैक्यूम की पटाख की आवाज़ आनी चाहिए। तो वैक्यूम तो इनमें भी ठीक आ रहा है। तो ये वाले जो बुश हैं हम यहाँ पर नमन के ही लगाएंगे, बिल्कुल अच्छे हैं, सेट हैं। चलिए ये जो बुश है इनको रखते हैं। बुश लगाने से पहले दोस्तों ये देखिए आपको ध्यान रखना है, सीधा ही नहीं ठोकना है बुशों को कभी रखे। और इनको अब इसको बुश को लगाएंगे हम ऑयल के नमदे के बीच में, इस तरीके से पकड़ेंगे, नीचे उंगली लगाकर बुश को पूरा भर लेंगे ऑयल से। ऑयल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ऊपर से अंगूठे से इस तरीके से प्रेस करेंगे तो बुश के चारों तरफ पसीने आ जाएंगे। ये देखिए जो ऑयल है बाहर आ जाना चाहिए। तो आप समझिए आपका जो बुश है अच्छी क्वालिटी का है। तो चलिए इसको रखते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा बुश है इसको भी यहाँ पर ऑयल भर के दबा लेते हैं। तो ये देखिए इसमें भी ऑयल चारों तरफ बाहर आ चुका है पसीने की तरह, और एक्स्ट्रा ऑयल पूरा नमदे में भर लेना है। अब यहाँ पर बुश को रखते हैं कवर के अंदर।
और ऑयलिंग करना चालू करते हैं। तो नमदे को पूरा भर लेना है ऑयल से। ऑयल की कमी नहीं रखनी है आपको, कंजूसी नहीं करनी है। ऑयल कैस्ट्रॉल का CRV प्लस वगैरह या फिर 90 नंबर का जो ऑयल आता है बहुत ही बेस्ट रहता है। और ये एक्स्ट्रा नमदे भी ऊपर से रखते हैं और इनके ऊपर यहाँ पर स्प्रिंग सेट करते हैं। स्प्रिंग का सकड़े वाला हिस्सा नीचे की तरफ बुश पे टिकाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कई बार स्प्रिंग कई लोग उल्टा लगा देते हैं तो उससे बुश नहीं होते हैं सेट, और ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है ऊपर के नमदे में भी डाल लेते हैं। तो देख पा रहे हैं ऑयल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा डालनी है ताकि 3-4 साल तक जो ऑयल है सूखे नहीं। तो अब यहाँ पर ऊपर का कटोरी लगाएंगे और ये कवर का होल, और ये देखिए ऑयल वाला होल है जो कटोरी का, मैच करके लगाना है। बाकी इसकी अलग से आजकल वो तो मिलती नहीं है जो पाइप होती है। अब यहाँ पर रिवेट लगा दिया है, एक नीचे से और आगे से दबा के रखना है। ये 2 रिवेट लगाएंगे जब तक थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई नहीं, आराम से लग जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से 2 रिवेट हमने लगा दिए हैं आमने सामने के। अब यहाँ पर पीछे की तरफ से सारे रिवेट डाल लेते हैं और ये कटोरी इस पर रख लेते हैं। ये तो इसमें आएगी नहीं, बुश अड़ जाएगा, इसका होल पतला है। ये लगाएंगे बड़ा वाला, ये पुली है। ये देखिए रिवेट सारे टिक गए हैं और बीच में से बुश भी अंदर आ गया है। इनको फिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। तो अच्छे तरीके से सारे रिवेट को आराम से फिक्स कर पाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अकेला आदमी भी बुश फिक्स कर सकता है। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब ये जो दूसरा वाला कवर है इसमें भी यहाँ पर 2 रिवेट लगाए हैं हमने अब की बार, और ये यहाँ पर रख दिया है। ऊपर से लगाएंगे बुश का कटोरी जो कि स्प्रिंग वगैरह को पूरा सेट करके रखेगा, और ये जो दोनों रिवेट हैं इनको भी यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। तो ये 2 रिवेट सेट करने के बाद में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब यहाँ पर जो बाकी के 4 रिवेट हैं वो भी डाल लेते हैं इस तरीके से, और ऊपर से लगाते हैं हमारा ये पुली, और कवर को सीधा रख के ये जो रिवेट है इनको भी यहाँ पर सभी को फिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से हमारे जो बुश हैं बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो गए हैं। दोनों कवर के अंदर रिवेट वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। अब मोटर की फिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटर ले लेते हैं और जो पीछे वाला कवर ले लेते हैं। होल में से यहाँ पर कनेक्शन की जो लीड है इनको बाहर निकाल लेते हैं। कवर को फिक्स करने से पहले आपको स्टेटर और कवर के स्टड वाले होल मैच कर लेने हैं इस तरीके से, ताकि स्टेड लगाने में प्रॉब्लम ना आए। तो कवर सेट हो गया है हमारा नीचे वाला। अब यहाँ पर हम रोटर लगाते हैं। तो रोटर में PVC का स्पेसर लगाना काफ़ी ज़रूरी है, और यहाँ पर 3-4 वाशर लगा देते हैं एक बार। अब ये देखिए आगे वाला कवर लगाकर चेक कर लेना है। बुश से शाफ्ट बाहर नहीं आना चाहिए, बुश के बराबर होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वरना पीछे कवर में टच करेगा शाफ्ट और आवाज़ भी करेगा, और धीरे धीरे जो कवर है उसके अंदर होल भी हो जाएगा पीछे की तरफ। तो अब यहाँ पर लगाते हैं रोटर। तो ये देखिए रोटर और स्टेटर दोनों बराबर हाइट आनी चाहिए, दोनों की ध्यान रखना है। तो चलिए ये एक वाशर यहाँ पर निकाल लेते हैं, हाइट तो बराबर आ रही है। 2 यहाँ पर हम PVC के वाशर लगा देते हैं। ये वाशर कटते नहीं है, फाइबर वाले कट जाते हैं। तो पीछे की तरफ हमने 2 PVC के वाशर लगाए हैं नीचे ही नीचे। ऊपर से आगे वाला जो PVC है स्पेसर लगा दिया है, और इसमें भी यहाँ पर ये देखिए फाइबर के वाशर लगाने हैं पहले तो। अब यहाँ पर एक बार कवर लगाकर चेक करते हैं। कवर को ठोक कर बिठा लेते हैं। अब चेक करते हैं गैप और प्ले वगैरह। तो अभी तो इसमें प्ले आ रहा है, तो कवर को वापस निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पर कम से कम 4 वाशर फाइबर के और लगाने पड़ेंगे, उसके बाद जो स्पेस है ख़त्म हो जाएगा। ऊपर से 2 PVC के वाशर भी लगाना ज़रूरी है। तो चलिए अब यहाँ पर कवर लगाते हैं। बिल्कुल ठीक आना चाहिए, अब तो इतना गैप था, हमने वाशर बढ़ा दिए हैं। होल मैच कर लेते हैं ऑयल वाले, ऑटोमेटिक स्टड के होल सारे मैच हो जाएंगे। आगे से फिक्स कर लेते हैं कवर को। अब चेक करते हैं। तो अब तो प्ले बिल्कुल भी नहीं है, इसमें हल्का सा प्ले है, वो टाइट करेंगे स्टड तो ख़त्म हो जाएगा। ये वाशर लगाना ज़रूरी है ताकि बुश के अंदर आगे से डस्ट वगैरह नहीं जाए। तो चलिए दोस्तों फाइनली मोटर की फिटिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर स्टड लगाते हैं फटाफट से। तो ये स्टड चारों यहाँ पर हम लगा लेते हैं, और ये देखिए स्टड यदि ख़राब है तो आपको नए लगा लेने हैं, थ्रेड वगैरह फ्री हैं तो चलिए अब यहाँ पर स्टड के जो नट है इनको बराबर में आपको क्रॉस में टाइट करना है। कभी भी एक स्टड को पूरा टाइट नहीं करना है, और क्रॉस में ही टाइट करना है 1 बाई 1। उससे जो मोटर है बिल्कुल अच्छे से फ्री हो जाएगा। थोड़ा सा इस तरीके से ठोक लेना है स्टड टाइट करने के बाद में, इससे जो मोटर है आपका बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल प्ले भी नहीं है, बिल्कुल अच्छे से घूम रहा है शाफ्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चेक करते हैं। तो ये देखिए इसका कैपेसिटर है, 5 MFD का कैपेसिटर है इसमें। चलिए एक एक वायर लगा देते हैं, एक रेड के साथ, एक येलो के साथ, एक स्टार्टिंग एक रनिंग के साथ हमने लगा दिया है कैपेसिटर। ये आ गया है टेस्टिंग का सीरीज बोर्ड, ये टेस्टिंग लीड हमने लगा दिया है। सप्लाई हमारी यहाँ पर ये देखिए आ रही है।
सबसे पहले अर्थिंग चेक करते हैं, जो कि ज़रूरी है, कूलर में करंट नहीं आना चाहिए। तो चलिए, अर्थिंग वगैरह कुछ नहीं है। कॉमन के ऊपर ब्लैक वायर हमने ज्वाइंट कर दिया है। ये दूसरा वायर हमने रेड के साथ कैपेसिटर पे लगा दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों चालू करने से पहले एक टेप लगा देता हूँ मैं, ताकि मोटर घूमता हुआ आपको दिखे, उल्टा सीधा किधर घूम रहा है। अब चालू करते हैं मोटर को। तो ये देखिए शाफ्ट घूमती हुई आपको नज़र आ रही है। बहुत ही अच्छी तरीके से मोटर चल रही है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है मोटर के अंदर, बिल्कुल नई की तरह चल रही है। ऑफ करते हैं मोटर को। दोस्तों आप यदि इस तरीके से मोटर के बूस्ट शाफ्ट रिप्लेस करते हैं तो 3-4 सीजन तक तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस बूस्ट शाफ्ट आपके अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। बूस्ट शाफ्ट रिप्लेस करने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।